डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज में हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग की भी बात की पहले। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ईमेल मार्केटिंग का जो आप डेटा लेते, थोड़ा सा हमने बिट्स एंड पीसेस में उसकी बात की है, बट जो ईमेल कैंपेन स्टार्ट ही कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रॉ मटेरियल तो ईमेल है। तो वो ईमेल कहाँ से आएगा, वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। यदि आपको इस पूरे टॉपिक को कवर करना है कि ये जो हमें डेटा कलेक्शन है, ये प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, ऑप्शंस कौन से हैं, बट प्रेफरेबली कौन सा होना चाहिए, कौन सा सही होता है। और जैसे आपने पहले बात की कि ईमेल आप ले भी लो तो ईमेल वैलिडेशन जरूर करना चाहिए, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाउंस रेट हुआ, टाइमिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कई वो चीजें जो है ना, वो बिना जाने भी ऑटोमेटिकली दे आर कवर्ड, कीपिंग द क्वालिटी ऑफ डेटा वेरी गुड। तो ये डेटा क्वालिटी एग्जैक्टली हम कैसे, क्या सही अप्रोच होना चाहिए कि हम ईमेल कैंपेन का डेटा बहुत ही स्ट्रांग रखें। अच्छा, तो जब भी हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास ईमेल लिस्ट होनी चाहिए, जिसको ईमेल ऑडियंस भी हम कह सकते हैं, ईमेल सेंडिंग लिस्ट भी कह सकते हैं। तो उसको वन डे में इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो वो ऑर्गेनिकली वन बाय वन एवरी डे करके वो इंक्रीज होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ योर ईमेल मार्केटिंग लिस्ट। अब इसको करने के तरीके क्या है, इसको कैसे जो है सो इम्प्रूव कर सकते हैं ईमेल को, जिससे कि जो हमारा ईमेल है वो राइट ऑडियंस तक जो पहुंचे, वो बाद में परचेज भी करे, वो बाद में हमारे लिए एंगेजमेंट भी लेके आए। जनरली होता क्या है कि क्वालिटी कंटेंट की बात की जाती है, तो सबसे पहला है कि आप क्वालिटी कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालते हो, जिससे कि लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे। क्वालिटी कंटेंट में भी कि टेक्स्ट नहीं होगा, वो इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, कोई पीडीएफ हो सकता है, या फिर कोई वीडियो हो सकता है। सो कंटेंट मींस लॉट ऑफ कंटेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। सो उसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को इंकरेज करते हो कि कंटेंट कंज्यूम करें। नेक्स्ट इज कि उसी के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर करते हो कि आप हमारे ईमेल सब्सक्राइबर भी बन जाओ, हमारे ईमेल सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करो, क्योंकि हम कुछ और एडिशनल वैल्यू एडेड कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वैल्यू एडेड कंटेंट की जो हम बात करते हैं, जो हम ईमेल सब्सक्राइबर को भेजने वाले हैं, उसको कहते हैं लीड मैग्नेट्स। तो लीड मैग्नेट्स क्या है, जो एक तरह से मार्केटिंग टर्म में लीड मैग्नेट्स का वही रोल है जो मैग्नेट करता है। एक्चुअली मैग्नेट अपने अपोजिट साइंस को जैसे ही अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हम ना अपने रिलेटेड ऑडियंस को अपनी ईमेल लिस्ट में अट्रैक्ट करते हैं पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ई बुक। बहुत सारे लोग बहुत हाई क्वालिटी ई बुक तैयार करते हैं और वो फ्री गिव अवे करते हैं, और सिर्फ उनका मोटो ये होता है कि यू जस्ट हैव टू कीप योर ईमेल आईडी इन आवर सब्सक्रिप्शन लिस्ट, दैट्स इट। अगर आपने ईमेल सब्सक्राइब कर लिया, वो आपको लीड मैग्नेट्स के काम को संपन्न करता है। मतलब आपका लीड मैग्नेट का काम वहां पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि लोगों ने आपके ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लिया। अब सिर्फ ई बुक ही नहीं है, ये तो एक एग्जांपल है। आप कुछ छोटे मास्टर क्लास चला सकते हो, जो आप सिर्फ अपने ईमेल सब्सक्राइबर के थ्रू ही करोगे, क्योंकि उनको ही वो ईमेल के, वो सब्सक्रिप्शन के लिंक जाएंगे या लाइव क्लास के लिंक जाएंगे, उसी के थ्रू जाएंगे। तो लोग इंस्पायर होते हैं आपके ईमेल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके ईमेल लिस्ट में जाने के लिए। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, अट्रैक्ट योर ऑडियंस एंड देन गिव हिम सम एक्स्ट्रा थ्रू द लीड मैग्नेट, सो दे विल गोइंग टू सब्सक्राइब योर ईमेल लिस्ट। सो इसके थ्रू आप साइनअप्स को बढ़ाते हो, ईमेल साइनअप्स को आप बढ़ाते हो। दूसरा तरीका क्या है, प्रमोट योर ईमेल लिस्ट ऑन योर ऑल सोशल मीडिया चैनल्स, योर वेबसाइट। अगर आपका कोई YouTube चैनल है, वहां पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया अबाउट योर लिस्ट। आप कहीं किसी ग्रुप में हो, कहीं किसी पोस्ट में आप कहीं अच्छा पोस्ट कर रहे हो, यू कैन मेंशन कि वी आर पोस्टिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, एडिशनल कंटेंट ऑन आवर ईमेल आईडी एज वेल। तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लिंक दे सकते हो, ताकि लोग उस सोशल पोस्ट के थ्रू भी आपके ऊपर आपके ईमेल को सब्सक्राइब करें। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पार्टनरशिप कोलैबोरेशन कीजिए। जो रेगुलर ऑडियंस है, उस टाइप के बहुत सारे और भी चैनल्स होंगे, जो मीडियम है, उसके जो कंटेंट क्रिएटर है, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, उनके साथ कोलैबोरेटिव कंटेंट बनाइए। इससे क्या होगा कि आपकी वाइडर ऑडियंस रीच होगी, और वो जो ऑडियंस होगी आपके ही रिलेवेंट ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गेमिंग इंडस्ट्री में हो और आप टेक इंडस्ट्री में चले गए हो, आप फैशन इंडस्ट्री में हो और आप एकदम से गेमिंग इंडस्ट्री में आ गए हो, तो वहां पे एकदम इररिलेवेंट ऑडियंस मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में ही जाइए। B2B में हो तो B2B, फैशन में हो तो फैशन में ही जाइए। तो क्या होगा, उससे रिलेटेड ही कंटेंट, आप जो कंटेंट बना रहे हो उससे रिलेटेड ही है, और आपके जो कंज्यूमर हैं, जो आपके कंटेंट के कंज्यूम करते हैं, वो भी सेम ही है। तो आपका जो ईमेल लिस्ट जो ग्रो भी हो रहा है, वो सेम काइंड ऑफ ऑडियंस से ग्रो हो रहा है। तो जब आप उसे ईमेल कैंपेन करोगे, तो उससे आपका ईमेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो बना रहेगा। अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि कंटेंट आपके बहुत रिलेवेंट होंगे। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल कैंपेन को
अपने ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो, ईमेल लिस्ट को जो है सो ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हो, और कंटेंट जो आप ईमेल है उसको आप परचेज करने से भी बच सकते हो। और ऐसा ही बेस्ट प्रैक्टिस है और यही रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी है।